हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के लेक्चर का टॉपिक है बेटा क्लास 12 चैप्टर 7 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स MCQ। ओके, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के MCQ मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं एंड नाउ वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ फ्रॉम 2014 and 2019 एग्जाम एंड द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ integral of log x whole square by x dx is, and there are 4 options. तो first we will solve the question, then we will check the option. I हम नेम दे देते हैं उस इंटेग्रल को। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि कंप्लीट इंटेग्रल हमने कर लिया है। आफ्टर दैट वी आर डूइंग द MCQ, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि विच मैथड वी हैव टू अप्लाई हेयर। log x and x is in the denominator, so this is the question of substitution method, because we all know that differentiation of log x is always 1 by x. So we will use this concept here to solve this question. So let us suppose that integral as I, then put log x is equal to t and after differentiation, देखो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो बहुत डिटेल में हमने करना नहीं है। आफ्टर डिफरेंशिएशन log x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी बेटा 1 by x dx एंड x की हो जाएगी dt, और ये जो हमारा I इंटेग्रल था ये कम्प्लीटली t में कन्वर्ट हो जाएगा। log x का मतलब t होल स्क्वेयर और dx बाई x, ठीक है ना। ये इट कैन बी रिटन एज 1 बाई एक्स डी एक्स, dx बाई एक्स कैन बी रिटन एज 1 बाई एक्स डी एक्स, और 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt। तो दिस कंप्लीट इंटेग्रल इज कन्वर्टेड इनटू t स्क्वेयर dt। t स्क्वेयर मीन्स x इज टू पावर n का आइडेंटिटी हम यहाँ लगाने वाले हैं। x इज टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n+1, तो t इज टू पावर 2+1 बाई 2+1 प्लस c। नाउ रिप्लेस t बाय log x, तो इट विल बी, first we will solve t cube by 3 plus c, replace t by log x, so it will be log x whole cube by 3 plus c. This is the answer. Now check this answer from our all 4 options, and the first one we can see, the first one is our answer, log x whole cube by 3 plus c. This question is from question paper of 2014 and 2019. Clear? Let us proceed to the question number 2. It is from 2010 and 2019 question paper. The value of integral of x sin x dx is, I consider the integral as x into sin x dx. You can see that 2 functions are here. तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन रूल भी बोलते हैं, बट उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि विच फंक्शन शुड बी टेकन एज द फर्स्ट वन। तो x इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन एंड sin x, हैव ए लुक एट बोथ पेन्स ना, ये पेन और इस पेन पे भी sin x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेकर चलेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेकर चलेंगे, एंड वी विल यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन के अंडर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन dx। क्लियर? तो x साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, क्या होती है माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर आकर प्लस हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, 1 इंटू कॉस एक्स अगेन कॉस एक्स, इट विल बी माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी प्लस साइन एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। चेक फ्रॉम योर 4 ऑप्शंस। minus, yes, it is again the first one, minus x cos x plus sin x plus c। तो बहुत ही आसान से ये हमारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. इट इज फ्रॉम 2019. द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x by 1 plus x square dx is, and there are these 4 options. अगेन हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है, थोड़ा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस से भी ये सब पॉसिबल है। टेंजेंट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 by 1 plus x square. So we will again use the substitution method here. I is equal to sine of tangent inverse x divided by 1 plus x square dx. अब यहाँ बहुत सारे फंक्शन देखो, साइन भी है, टेंजेंट इनवर्स भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो यहाँ u इंटू वी बाई पार्ट्स वगैरह तो चलेगा नहीं, तो हम यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते हैं। पुट टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, टेंजेंट इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx, और t की हो जाएगी dt। देखो इस इंटेग्रल को मैं एक बार रीराइट करती हूँ, ध्यान देना है। ये है साइन ऑफ
टेंजेंट इनवर्स एक्स, और ये जो डी एक्स के साथ डिनोमिनेटर में 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, इट कैन बी रिटर्न एज 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये इंटेग्रल देखो जहाँ रेड पेन है मेरा, ये इंटेग्रल साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स को मैंने क्या पुट किया है, टी पुट किया है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ टी 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये रहा किस में कन्वर्ट हो गया डी टी साइन टी डी टी, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस टी प्लस सी, टी को आपने रिप्लेस कर देना है टेंजेंट इनवर्स एक्स से, तो आंसर हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। Let us check the answer and this is the option number C, minus cos of tangent inverse x plus C। तो ये तीनों ही क्वेश्चन बड़े ही इजी मैं कहूँगी हैं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। 2018 एग्जाम से हमारा ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वेयर x/2 dx। देखो बेटा, इंटेग्रल में जब पावर आ जाती है और वो किसी फंक्शन पे पावर आती है, किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, लॉगरिथम पे, तो वहाँ हम x इज टू पावर n वाली आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। क्लियर? डिफरेंशिएशन में यही होता है, इफ़ यू हैव टू डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर x/2, वट विल वी डू, हम 2 आगे लाएंगे, इसकी पावर कम करेंगे, साइन को फिर डिफरेंशिएट करेंगे, बट इट इज़ नॉट सो। अब हमें यहाँ कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी है कि ये पावर यहाँ से ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो जस्ट रिमेंबर, हमारे पास एक आइडेंटिटी है cos 2 थीटा की। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरी आइडेंटिटी लिख रही हूँ। पहले cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, इट कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, इट कैन बी फर्दर रिटर्न एज 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी के जब हम इस पार्ट को यूज करते हैं तो हमारे पास आता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा एंड साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। जस्ट सिर्फ इसलिए मैंने इसको राइट किया कि आई थिंक यू हैव फॉरगॉटन इट, भूल गए होंगे आप इसको, इसलिए, अदरवाइज आपको ये आइडेंटिटी डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब इन प्लेस ऑफ थीटा, इन प्लेस ऑफ थीटा हियर इन द क्वेश्चन वी आर गिवन x/2। ठीक है, तो अगर यहाँ θ/2 होता तो वट शुड बी द आइडेंटिटी, साइन स्क्वेयर θ/2। देखो यहाँ थीटा है, देन इन द आइडेंटिटी इट इज 2 थीटा, डबल हो रहा है, इस एंगल का ये डबल हो रहा है, तो यहाँ θ/2 है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, थीटा, तो 1 माइनस cos θ/2। ये है मेन आइडेंटिटी, जो मैं आपको बता दूं कि 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये सब जस्ट मैंने आपको रिवाइज कराने के लिए यहाँ पर राइट किया है, अदरवाइज ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए फाइनल एग्जाम के पर्पज़ से। अभी से आप तैयारी कर दीजिए, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उन सबको लर्न करने की। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस x/2 dx। 1 मार्क में आपको सॉल्यूशन नहीं देना होता है, अगर ये 2 मार्क्स में आए तो आप ये आइडेंटिटी लिखोगे और यहाँ पर रीजन मेंशन करोगे। क्लियर है? तो ये जो 2 डिनोमिनेटर में है इसे 1/2 बना के बाहर ले आते हैं और ये बन गया 1 माइनस कॉस x dx। अब ये ऐसा फंक्शन बन गया जिसकी हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन दोनों की सेपरेटली पता है, तो 1/2, 1 की हो जाएगी x, कॉस x की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस साइन x प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर। लेकिन हम अगर अपने ऑप्शंस देखते हैं तो उनमें 1/2 कहीं बाहर नहीं है, नहीं है तो भैया अंदर कर लो। ठीक है, इसको सी ही रहने दो, इसको अंदर ले जाओ। ये हो गया x के नीचे 2 आ जाएगा माइनस साइन x/2 प्लस सी। ये आपने ध्यान रखना है कि इफ़ यू आर गिवन द ऑप्शंस तो आपको उन्हीं ऑप्शंस की फॉर्म में अपने आंसर को कन्वर्ट करना है। तो दिस इज द आंसर, x/2 माइनस 1/2 साइन x प्लस सी। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 अगेन फ्रॉम 2018। देखो क्या है, 2018 में ही साइन स्क्वेयर का आया है, 2018 में ही कॉस स्क्वेयर का आ रहा है, क्योंकि अलग अलग कोडिंग थी तो कोड के अकॉर्डिंग हमारे ये सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वेयर x/2 का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस x/2। ठीक है, मैं एक बार आपको देखो दिखाती हूँ, इधर यहीं से आप निकालेंगे इस वाली आइडेंटिटी से, तो यहीं से आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपने याद रखने हैं। तो आई क्या है आपका, कॉस स्क्वेयर x/2 dx। ये जब मैं पुट करूँगी तो 1/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस x dx, 1/2 अगेन बाहर, x कॉस x की इंटीग्रेशन मैंने यहाँ
नहीं cos, ठीक है, cos x की इंटीग्रेशन होगी प्लस का sin x और ये प्लस में c आ जाएगा। तो लेट्स चेक द ऑप्शन अगेन, ऑप्शन नंबर सी। देखो 1/2 x प्लस साइन एक्स, देखो इसमें इन्होंने 1/2 को अंदर नहीं लिखा है, तो वो फॉर्म आपने बस जस्ट यहाँ पर देखनी होती है। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इंटेग्रल है भाई, थोड़ा यहाँ लिखने में हो गया, I इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ x बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। क्या आप कुछ आइडिया ले पा रहे हैं? 2018 से ही है। अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, उन्हीं में से किसी एक मेथड से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। आप एक सेकंड के लिए रुकिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सोचिए कि ये किस मेथड से क्वेश्चन होने वाला है। ये सब्सटीट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है बेटा। वी आर गोइंग टू यूज सब्सटीट्यूशन मेथड। वाई? नीचे देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है और एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो वो एक्स में कन्वर्ट होती है, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी और ये पूरा क्वेश्चन एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पुट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू टी आफ्टर डिफरेंशिएटिंग। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, अगर ये यही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आता है तो आपने कंप्लीट मेथड से करना है। तो एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x, 1 की हो जाएगी 0, dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास यहाँ x dx है, तो हम इस 2 को यहाँ से हटाकर राइट में ले आते हैं, तो x dx हो जाएगा dt/2। एक तो हमने एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को टी पुट किया, एक हमारे पास ये वाला रिजल्ट आया। नाउ कम टू द क्वेश्चन अगेन। आई इज इक्वल टू, देखो अगर आपको पकड़ है इस पर तो ये बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है, मैंने मन में इसको पुट करना, यहीं मन में रख के फटाफट, क्योंकि 40 MCQ या 1 वर्ड या फिलअप्स आपने सॉल्व करने ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो आपको थोड़ी स्पीड और एक्यूरेसी होना बहुत नेसेसरी है। तो x बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx, x dx की जगह तो आएगा dt/2 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की जगह आएगा t डिनोमिनेटर में, तो 1/t dt/2। कॉन्स्टेंट बाहर लेंगे एंड द इंटेग्रल विल बी ऑफ 1/t dt। 1/t की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। t की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वेयर प्लस 1 पुट कर दीजिए, 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वेयर। मैंने मॉडलेस हटा दिया, क्यों हटा दिया? क्योंकि एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव होता है, 1 जोड़ोगे तो पॉजिटिव का मॉडलेस की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, तो प्लस में c। लेट अस चेक द ऑप्शंस। 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c, तो राइट ऑप्शन हमारा बी पार्ट आ जाता है। आई थिंक आपको ये समझ आया है। कोई भी डाउट है बेटा जी, फील फ्री टू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू विच यू कैन डायरेक्टली चैट विद मी, शेयर योर प्रॉब्लम्स इन द ग्रुप। Next is question number 7, again from 2018. The value of integral 3x is to power 5 by 1 plus x is to power 12 dx is। अब देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार बच्चों को परेशान करते हैं। मेरी एक और रिक्वेस्ट है बेटा आपसे, इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल टिल नाउ देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ये देखिए यहाँ 3x is to power 5 है एंड यहाँ x is to power 12 है। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करती हूँ और इसको t पुट करती हूँ तो इसकी डिफरेंशिएशन तो 11 आएगी। क्लियर है? समझ आ रही मेरी बात? भाई 12x की पावर 12 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 12x इज टू पावर 11 आएगा। 11 यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 5 एग्जिस्ट कर रहा है। 5 कहाँ से आएगा? किसकी डिफरेंशिएशन से 5 आएगा? x इज टू पावर 6 से। तो ये जो x इज टू पावर 12 है ना, इट कैन बी रिटर्न एज x इज टू पावर 6 इज टू पावर 2। क्यों? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 6 2 जा 12। तो व्हाट विल वी डू हेयर? वी विल पुट x इज टू पावर 6 इज इक्वल टू z पुट कर लो, t पुट कर लो, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा? 6x इज टू पावर 5, 6 आगे x इज टू पावर 5 dx इज इक्वल टू dz। अब अपने इस रिजल्ट पर आप आ जाइए। एक और देखिएगा कि 3 तो अलग है, x 5 dx को रखें तो इस 6 को आप यहाँ से हटाकर राइट में ले आए, x इज टू पावर 5 dx हो जाता है dz/6। अब आपने फोकस करना है, एक ये हमने पुट किया है और ये इससे एक रिजल्ट आया है। अब हम इंटेग्रल को थोड़ा सा अपना चेंज करेंगे, इसकी फॉर्म को। ये जो 3 है मैं बाहर ले आऊँगी, x इज टू पावर 5, रेड पेन पर ध्यान रहना है आपका। 1 प्लस एक्स इज टू पावर 12 जो है वो हम x इज टू पावर 6 इज टू पावर 2 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्योंकि सेम बेस की 2 पावर्स ऑलवेज मल्टीप्लाई होती हैं। तो 6 2 जा 12 आ गया। क्लियर है?
3, ध्यान देना भाई, x5 dx dz बाई 6, तो dz तो मैंने यहाँ लिख दिया, जो 6 है वो मैंने बाहर लिख दिया, एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस x⁻6 को मैंने ये z रखा था, बाहर स्क्वेयर है तो ये z स्क्वेयर हो गया। अब मैं यहाँ आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, फिर से राइट करती हूँ। 3/6 का मतलब है 1/2, 1/2 1/1 प्लस जेड स्क्वेयर डी जेड, डायरेक्ट आइडेंटिटी है। अब भी हमने इसे क्वेश्चन नंबर यहाँ यूज किया है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यूज किया है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स एक्स होती है, तो इसकी इंटीग्रेशन जो हो जाएगी 1/2 बाहर, टेंजेंट इनवर्स जेड प्लस सी, जेड वेरिएबल आपने चूज किया था तो यू हैव टू रिप्लेस इट विद एक्स, तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स x⁻6 प्लस सी, दिस इज द आंसर and it is, I can see that it is option number B, 1/2 tangent inverse x⁻6 plus c. Now we will solve question number 8 again from 2018, ठीक है भाई। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब टेंजेंट स्क्वेयर, फिर मैंने बताया था कि टेंजेंट स्क्वेयर के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक आइडेंटिटी आप याद करो, सीकेंट स्क्वेयर एक्स होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, तो 1 को मैं इधर ले आऊँ तो टेंजेंट स्क्वेयर एक्स कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ सीकेंट स्क्वेयर एक्स -1। जितनी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ आपके टिप्स पे होंगी, जितना फ्रिक्वेंटली आप आइडेंटिटीज़ को रिमेंबर कर पाओगे, उतना जल्दी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल तो इस बार आपका केवल ऑब्जेक्टिव्स नहीं, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल नहीं, इंटेग्रल, ये चैप्टर नंबर 7 आपका केवल 6 मार्क्स का आना है, तो शायद 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें से आपके आने हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट, सेपरेट कर लीजिए, देखो 1 मार्क में नहीं करना है, ठीक है, मैं तो प्रॉपर मेथड से समझाना प्रेफर करती हूँ। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स 1 की एक्स माइनस, तो टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर ए। The value of question number 9, the value of integral of tangent inverse x dx is, ये टेंजेंट इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन तो अभी देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है, ये आपका 2018, 2003, 2008 में आया है। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 13 है। दिस क्वेश्चन इज, हम इसे कैसे करें, हम इसे करेंगे बाय पार्ट्स, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं कि टेंजेंट इनवर्स एक्स को हम पुट कर लेते हैं जेड, ठीक है, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा टेंजेंट जेड, ठीक है, एक्स कितना आ जाएगा, नहीं हम इसे बाय पार्ट्स कर रहे थे, सॉरी बाय पार्ट्स कर रहे थे, मैं थोड़ा एकदम में ध्यान कहीं और चला गया, इनटू 1 कर दीजिए, ठीक है, आईलेट ये लंबा पड़ेगा, हो जाएगा, इससे भी किसी भी मेथड से हो जाती है इंटीग्रेशन, बट इट विल बी अ लॉन्ग मेथड। तो आईलेट का मतलब हो गया आपका इनवर्स फंक्शन, और ए का मतलब हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, और यहाँ पर आपका कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन है ही नहीं, तो यू कैन राइट इट एज 1, आप 1 को एल्जेब्रिक फंक्शन चूज कर सकते हो। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, आई इज इक्वल टू inverse function, first function means tangent inverse x as it is, integration of 1 minus differentiation of tangent inverse x into integration of 1 dx and complete dx, okay। तो the solution will be tangent inverse x, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x माइनस, अब ध्यान दें टेंजेंट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड दिस इज अगेन x dx। और ये क्वेश्चन अभी हमने किया है इसी टाइप का सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी, कि इसी लेक्चर में शायद हमने किया है। यस, दिस इज़ द क्वेश्चन, देखिए दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका मेथड मैं अब आगे आपको बताऊंगी नहीं, इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर चुके हैं पहले ही। x/x² + 1 की इंटीग्रेशन है 1/2 log of x² + 1, तो इसे मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ x टेंजेंट इनवर्स x माइनस x बाय 1 प्लस x² dx, और इसकी इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको बता दी है, आप पीछे वीडियो करके देख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में इसका आंसर है 1/2 log of x² + 1 + c। नाउ टेल योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। x टेंजेंट x -1/2 log of 1 + x², तो b इज द
राइट आंसर। तो किसी फंक्शन के साथ अगर हमें डायरेक्ट उसकी आइडेंटिटी नहीं पता है और उसके साथ कोई और फंक्शन है नहीं, हम बाय पार्ट्स करना चाहते हैं, तो हम उसके साथ 1 को ले सकते हैं और 1 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ x⁻0, जो कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम 2017 एग्जाम, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, नीचे x6 है, ऊपर x² है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x³ को हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं z। तो पुट x³ इज इक्वल टू z। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dz। x² dx हो जाएगा dz/3 और ये इंटेग्रल अब मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, ध्यान देना। x² dx आपका हो गया dz/3। x⁻6 ध्यान देना है बेटा जी, x⁻6 मीन्स x³ और x³ को मैंने z रखा है तो इसे मैं z² लिख सकती हूँ, इसे मैं z² लिख सकती हूँ। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा z² + 1। तो ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस z² लिख लो या z² + 1 लिख लो, एक ही बात है। इन 10 क्वेश्चन में ये रिजल्ट तीसरी बार यूज हो रहा है। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो टेंजेंट इनवर्स z बन जाएगी, 1/3 टेंजेंट इनवर्स z प्लस c, z को x³ से रिप्लेस कर दीजिए, 1/3 टेंजेंट इनवर्स x³ + c। एंड द answer from our options is option number A. तो these were first 10 questions of chapter number 7 इंटेग्रल। कैसा लगता है आपको मेरा लेक्चर, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। डाउट्स मेरे साथ आपने ज़रूर शेयर करने हैं और मेरे लेक्चर्स भी शेयर करने हैं। थैंक यू।